जी भाई। भाई एक आपका बयान वो भी बहुत वायरल हुआ था। दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल को आपने बोला था छोटा रिचार्ज और उनको बोला था बी टीम। भाई अगर वो बीजेपी के बी टीम होते, क्या वो पंजाब जीतते? क्या वो दिल्ली 3 बार जीतते? भाई आज दिल्ली में जो हार हुई है उनकी, क्या वो हारते अगर वो बी टीम होते? देखिए साहब, ये जो छोटा रिचार्ज है ना, उसको सही नाम दिया है हमारे सदर साहब ने। ये आरएसएस का ही एक हिस्सा है। इनकी सोच, विचार पूरी आरएसएस वाली। मैं आपको बताता हूँ, कोविड का काल आया, कोरोना में सब पूरा देश दुनिया महामारी से लड़ रहा था। हाँ। दिल्ली की तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाया गया, उनके खिलाफ कंप्लेंटें की गई कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना फैल रहा है वो ये मरकज की वजह से फैल रहा है, तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है। ये किसने लगाया था? यही छोटा रिचार्ज ने लगाया। ताहिर हुसैन इनका पार्षद था, कॉरपोरेटर था, बेगुनाह बेकसूर। जब उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, उन्होंने सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ दिया उससे। उसके लिए कहा घर पे कोई मिलने गया ना कुछ किया। मनीष सिसोदिया गुजरात में कैंपेन कर रहे थे, बिल्किस बानो के ऊपर उनसे सवाल किया एक आप जैसे पत्रकार ने। उन्होंने कहा हम इस सवाल का जवाब नहीं देते ऐसी बातों का। तो ये मुसलमानों के छुपे हुए ओपन कुछ भी आप बोलो दुश्मन है जो आरएसएस। तो क्या गलत कहा हमने? आरएसएस का हिस्सा है, छोटा रिचार्ज है वो, उन्हीं की शाखा से आए हुए हैं वो। और अब दिल्ली में तो आपने देखा सुपड़ा साफ। तो एक आरएसएस की शाखा को बीजेपी उसी से जुड़ी हुई है, उनकी विचारधारा से जुड़ी हुई है, तो फिर उनको क्यों हराएंगे भाई दिल्ली में? नहीं देखिए, बहुत सारी वजह है हारने की इनकी। एक तो दारू का घोटाला, शराब घोटाला के अंदर मुब्तला थे। अच्छा, वो मनीष सिसोदिया, सत्यनारायण जितने भी थे शराब घोटाला के अंदर, स्कैम के अंदर जेल में बनते, बेल पे आए, वो चुनाव लड़े तो कुछ नहीं हुआ। ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को हमने टिकट दिया तो बवाल मच गया। अब आप सोचिए ना, छोटा रिचार्ज एक जमाने में एक 10 रुपए के रेनॉल्ट पैन रख के वैगन आर में घूमता, अब इतना बड़ा शीश महल बना लिया। तो मैंने तो एक बार सवाल भी कर लिया था कि भाई हम भी देखना चाहेंगे शीश महल। हमको भी जानने का अधिकार है कि ये जो कल्लू से कालिया तक का सफर था कैसे तय किया। जी। अब हम तो कहा गवर्नमेंट को 100 रुपए टिकट रखो, देखेंगे जाके। हाँ भाई। तो ये है छोटा रिचार्ज, ये बहुत एंटी मुस्लिम, ये आरएसएस समर्थक, आरएसएस की विचारधारा वाला है। इससे दिल्ली की जनता ने इसको बराबर सबक सिखा दिया। ये और कांग्रेस दोनों की वजह से आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते लोग, हमको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। भाई मगर अगर एक ऑपोजिशन पार्टी रही है बीजेपी के अगेंस्ट में, तो वो कांग्रेस है। बट आपका वो जो रिसेंट बयान था दिल्ली इलेक्शन के बाद में, कांग्रेस को भी आपने बीजेपी की बी टीम बुला है, जो हमेशा हर जगह उनको अपोज करती है और उनके अगेंस्ट रहती है। वो कांग्रेस कैसे बी देखिए, टीम? हम लोग जहां जहां लड़ते हैं, हम हरियाणा में हम नहीं लड़े, सब बड़ा साफ हो गया इनका। हरियाणा में तो असद साहब का हेलीकॉप्टर भी हरियाणा पे से नहीं गुजरा, फिर भी हार गए। अब हम जहाँ लड़ते हैं बी टीम है, सी टीम है। अब कौन है बी टीम? हम तो सिर्फ 2 सीट पे लड़े, क्यों बीजेपी जीत गई? तो यही बात होती है ना। अब मैं इन्हीं की भाषा में बोलूंगा, हमारी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ नहीं है। जी हाँ। हमने ठेका नहीं लिया है कांग्रेस को जिताने का। हमारा ठेका है कि हम हमारे उम्मीदवारों को जिता के एमएलए बना के विधानसभा में भेजे। हम्म। हमारी ये जवाबदारी है। तो हम पे इल्जाम लगा रहे थे। अब पब्लिक के सामने, देश के सामने पूरी रियलिटी सामने आ गई कि सिर्फ बेबुनियाद झूठे इल्जाम थे। असल बीजेपी को जो जिताया है दिल्ली में, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर जिताया है। भाई मगर कांग्रेस अगर बी टीम है बीजेपी की, तो तेलंगाना में जो कांग्रेस के सीएम है और एमआईएम की जो असद बैरिस्टर साहब के साथ में, जो असदुद्दीन साहब के साथ में उनकी जो डायनामिक्स है वो अलग है। सेंट्रल में वो बी टीम हो गई और तेलंगाना में क्यों वो खरीब हो रही है? देखिए सब क्या होता है कि अगर आज मैं ऑपोजिशन के अंदर भी हूं और मुझे अगर सीएम तो बीजेपी के थे, हम जब एमएलए थे, तो हमको अगर काम है फंडिंग का, एरिया के डेवलपमेंट का, विकास का, तो हमको तो जाना पड़ेगा ना। हम तो उन्हीं के पास जाएंगे ना, हम तो सत्ता में नहीं है। जी। तब असद साहब किसी को मिलने गए मालेगांव के पावर लूम के लिए, तो बोला देखो इसके साथ फोटोग्राफ है। अरे भाई काम कैसा करेंगे?
जो सत्ता में है अगर मंत्री किसी भी पार्टी का तो हम तो जाएंगे उसके पास। अब ये सिचुएशन है हर तरफ से, वहां भी अगर सत्ता में और अगर काम है तो देखिए। मतलब पब्लिक सेवा के लिए, उनके काम के लिए कोई भी पार्टी आज जीते। जाना चाहिए, वरना आपको फंड नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा तो क्या आप, जनता ने आपको जिताया बड़े विश्वास के साथ, आप तो मतलब जनता के साथ धोखा कर रहे हो अगर आप उनके लिए काम नहीं करो। तो काम कराने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। अगर कोई मिनिस्टर समझो बीजेपी का है और मेरा ये काम अटका हो तो मैं जाऊंगा, उसके बाद सभी जनता का काम है। मेरे पर्सनल काम के लिए तो मैं कभी नहीं जाऊंगा ना। ठीक है जनता के काम के लिए बिल्कुल जाते हैं। जी। तो आप वो बोले क्यों गए, क्यों मिले, अरे जनता के काम के लिए जाते। अभी हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा मेला चल रहा है, कुंभ मेला, जहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं वहाँ पे अपने आस्था को पूरी करने जा रहे हैं। मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटती है, स्टैम्पेड होता है और कई लोगों की जान जाती है। इसके ऊपर वारिस पठान साहब का क्या मतलब देखिए जो घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हिंदू भाई बहन गए थे, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था। और अब तो जो सामने आंकड़े आ रहे हैं, ये लोग तो कुछ और आंकड़े दिखा रहे हैं, मगर जो मीडिया के जरिए से पता चल रहा है वो तो ऐसा दिखा रहा है कि आंकड़े काफ़ी ज़्यादा की तादाद में चले गए। कुछ वीआईपीओ की वजह से बेचारे जो दूसरे थे वो अटक गए। आज भी देखिए वीआईपी को जाना है अगर स्नान करने तो पहुंच जाते हैं, मगर जो दूसरे बेचारे 200-200 किलोमीटर तक दूर खड़े हुए पहुंच नहीं सक रहे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर नहीं दिखता। हमारे 3 दिन के इज्तिमा के अंदर इनको ये दिख जाता है ना। और हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, जाइए कुंभ में पाप धुल के अगर आ रहे हो, आपका मानना है कि पाप धुलते तो फिर आगे पाप तो नहीं करना। पाप करते क्यों जो धुले जाने की जरूरत पड़ रही है। फिर आगे अगर धुल गए तो आगे से पाप नहीं करना चाहिए लोगों को, मेरा तो ये मानना है। और मेरे काफी दोस्त भी गए, उनको भी मैंने यही कहा कि अभी डुबकी लगा के आ गया ना, पाप धुल गए, अब पाप नहीं करना। रिलीजन प्रैक्टिस करते मैं किसी के रिलीजन के खिलाफ ना कभी था ना कभी रहूंगा। हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। तो वारिस भाई और एमआईएम, उन जितने लोग कुंभ मेला में जान गंवाए हैं, शहीद हुए हैं, उनके साथ आप लोगों की संवेदनाएं हैं। आपने देखा होगा कुंभ के अंदर वहां पर मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, यस। लोगों को रहने की जगहें दी, वहां पर खाना प्रोवाइड किया मुसलमानों ने। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है ना, तुम किसी के काम में आओ, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है। ये मीडिया नहीं दिखाएगा। मीडिया सिर्फ नफरत दिखाने में माहिर है, वो भी खास तौर से मुसलमानों को आप गाली दो, मीडिया आपको हीरो बना देगा। कुंभ का ये ना हमने देखा है सब तरफ सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, श्रद्धालुओं को खाना वगैरह सब प्रोवाइड किया। ये अच्छी बात है, इस्लाम ये सिखाता।